प्यारे बच्चों, आज मैं आपको निर्देशन का अर्थ एवं निर्देशन की क्या आवश्यकता है इस बारे में बात करूंगा। हमें सबको इस बात को समझना चाहिए कि हर मनुष्य के अंदर एक ऐसी क्षमता विद्यमान होती है जिससे वह दूसरों से निर्देशन एवं परामर्श ले सकता है और दूसरों को परामर्श व निर्देशन प्रदान भी कर सकता है। सामान्य तथा संकट के क्षणों में एक दूसरे की मदद करने के लिए अपेक्षित निर्देशन प्रदान करता है, जिससे उसकी वैयक्तिक एवं सामाजिक जीवन धारा निर्बाध रूप में चलती रहती है। निर्देशन का अर्थ दिशा दिखाने की प्रवृत्ति हर सामाजिक व्यवस्था में किसी न किसी रूप में कार्यशील अवश्य रहती है और यही कारण है इसका वर्तमान स्वरूप 20वीं शताब्दी की ही देन है। वैसे तो निर्देशन का अर्थ बताने के लिए भिन्न प्रकार के मत देखने को मिलते हैं, फिर भी निर्देशन को परिभाषित करते हुए ये कहा जा सकता है कि निर्देशन एक ऐसी क्रिया है जिसमें कुछ विशेष प्रकार के व्यक्तियों के माध्यम से दूसरे व्यक्तियों की समस्या तथा पॉसिबल पॉइंट्स विकल्पित बिंदुओं से निपटने में अपेक्षित राय एवं सहायता प्रदान की जाती है। निर्देशन एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति न केवल अपने आप को समझ पाए, अपनी योग्यताओं तथा अपनी सीमाओं में अंतर्निहित सामर्थ्य को भी समझने की चेष्टा करे एवं उसी के स्तर के कार्यकलाप करने में अपने आप को, अपने स्वयं को सक्षम बनाता है। तात्पर्य है कि निर्देशन व्यक्ति अपनी योग्यताओं को समझे, अपनी सीमाओं को समझे और उसके अंदर जो निहित सामर्थ्य है उसको समझे और उसी के आधार पर उसको क्या कार्य करने हैं इसको निश्चित करे, इस प्रकार का लक्ष्य बनाए, उस लक्ष्य की प्राप्ति करे और लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए इस प्रकार के क्रियाकलाप करे। तो निर्देशन एक तरह से व्यवहार को निर्देशित करने का कार्य करता है। प्रत्येक अवस्था की समस्याओं के समाधान में सहायक होता है निर्देशन। इसके अतिरिक्त आगामी समस्याएं जो उसको जीवन में आने वाली है उसकी भी पूर्व तैयारी के रूप में यह निर्देशन विशेष रूप से सहायक होता है। निर्देशन व्यक्ति की किसी आयु या अवस्था से बंधा हुआ नहीं होता, यह जीवन पर्यंत विद्यमान रहने वाली आवश्यकता होती है। चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो किशोर हो, चाहे वो प्रौढ़ हो, चाहे वो वृद्ध हो, सभी के लिए निर्देशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। निर्देशन की प्रक्रिया के अंतर्गत निर्देशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति में जो विशेषताएं निहित होती है तथा शैक्षिक, व्यावसायिक एवं वैयक्तिक क्षेत्र में संबंधित जानकारी का समन्वित अध्ययन करना आवश्यक होता है। कुछ विद्वान तो ये भी मानते हैं कि गाइडेंस एंड एजुकेशन आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। निर्देशन और शिक्षा दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। निर्देशन का महत्व जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होता है, चाहे वो शैक्षिक हो, चाहे व्यक्तिगत समस्या हो, चाहे वो व्यावसायिक हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो विकास की प्रक्रिया हो, चाहे वो चिकित्सा हो। ये विभिन्न क्षेत्र हैं। इन सभी क्षेत्रों में निर्देशन की विशेष आवश्यकता होती है। निर्देशन का व्यक्ति के जीवन में महत्व अत्यधिक बढ़ता जा रहा है। जैसा बताया गया, जीवन के अनेक क्षेत्रों में इनकी उपयोगिता बढ़ जा गई है। चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, व्यक्तिगत रूप की जो समस्याएं हैं उनके समाधान में निर्देशन की आवश्यकता होती है। कोरोना काल के समय लॉकडाउन हुआ और इस लॉकडाउन के दौरान हर व्यक्ति को ये लगने लगा कि उसे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये कार्य
निर्देशन के माध्यम से ही किया जा सकता है। हम इस बात को तो मान लें, स्वीकार करें कि मनुष्य इस संसार में ईश्वर द्वारा बनाई गई, ईश्वर द्वारा निर्मित श्रेष्ठतम कृति है, क्योंकि उसके पास भाषा है, बुद्धि है, विवेक है, अनेक गुण हैं। इन गुणों के आधार पर न केवल वह अपना विकास करता है, विकास तो कर लेगा, लेकिन यह विकास केवल बुद्धि और विवेक द्वारा संभव नहीं है। इसके लिए उसे अन्य व्यक्तियों की भी सहायता लेनी होती है। जब मनुष्य विकास पथ पर अग्रसित हो रहा है, होने की चेष्टा करता है, तो वह अनुभव, बुद्धि और विवेक का सहारा लेता है। तो दूसरे व्यक्तियों के द्वारा की गई इस प्रकार की सहायता निर्देशन कहलाती है। गाइडेंस इन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, निर्देशन एक अमूर्त संकल्पना है। वास्तव में यह एक पथ प्रदर्शन है। जैसे कोई व्यक्ति चौराहे पर खड़ा है, वह चलना जानता है, यह भी जानता है कि 4 रास्तों में से कोई एक रास्ता उसके गंतव्य पर उसको पहुंचा देगा, लेकिन कौन सा उसे नहीं मालूम। तब वह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस गंतव्य का रास्ता पूछता है और अन्य व्यक्ति उसको रास्ता बताता है। यही निर्देशन कहलाता है। वास्तव में निर्देशन प्रक्रिया में निर्देशक किसी व्यक्ति के अंदर ज्ञान का विकास नहीं करता, बल्कि उसके अंदर जो पहले से उपस्थित ज्ञान है उसको सही मार्गदर्शित कर उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य करता है। निर्देशन के बिना कोई समाज नहीं चल सकता। मानव जन्म से लेकर मृत्यु तक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी प्रकार का निर्देशन प्राप्त करता रहता है। बाल्यकाल में ही मां द्वारा बच्चे को हाथ पकड़कर चलना सिखाया जाता है। बड़े होने पर उसको नैतिक कहानियां सुनाई जाती है और उसी के द्वारा जीवन की दिशा निर्देशित करने के लिए प्रेरित करने का कार्य भी एक प्रकार का निर्देशन ही है। तो बच्चों, यह स्पष्ट हुआ कि निर्देशन की बहुत अधिक महत्व है, निर्देशन का बहुत अधिक महत्व है और जीवन के हर क्षेत्र में, हर क्षण में व्यक्ति को निर्देशन की आवश्यकता होती है। कल की क्लास में हम निर्देशन की परिभाषाएं नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा। इसको आप जरूर सुनें और सुनकर समझने की कोशिश करें। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप मुझसे महाविद्यालय समय में मेरे टेलीफोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।